मरुस्थल की रेत हूं मैं, सियाचिन का आसमान हूं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूं। -20 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूं। आदमजाद की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूं, मैं दुश्मन से नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को मालूम है कि बहुत समय के बाद जो इंडियन आर्मी में वैकेंसी निकाली गई है उसमें क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहने वाली है और कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे और जो कितने मतलब क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, वेट कितना चाहिए, मतलब A to Z सभी जानकारी हम इसमें प्राप्त कर लेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले मैं हम आपको बता दें कि यहाँ पर ऑल इंडिया जॉब वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडियन आर्मी क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 850 जो टोटल पोस्ट है वो कितनी 850 पोस्ट निकाली गई है। और हम A to Z हम सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे इसमें कैसे क्या अप्लाई करना है और कब से कब तक वैकेंसी फाइनली ये होंगी और यहाँ पर सब कुछ जानकारी हम इसमें प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपने देखा होगा नेम ऑफ पोस्ट इंडियन आर्मी क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर और अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 850 पोस्ट हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में इंडियन आर्मी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ट्रेड्समैन हैज़ रिसेंटली इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन आर्मी सोल्जर 850 पोस्ट ट्रेड्समेट 2022 दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड एट for this vacancy and have all eligibility criteria can read the full notification before apply। यानी जो भी कैंडिडेट इसके लिए इच्छुक है भरने के लिए तो वो क्या है, आप इसके लिए जो वैकेंसी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन होता है अप्लाई करने से पहले आपको सभी जानकारी होना चाहिए कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, क्या हाइट वेट, यानी सब कुछ A to Z जानकारी आपको होना चाहिए। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, आगे यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि संक्षिप्त में जानकारी ये जो मैंने वहाँ पर इंग्लिश में बताया है वही यहाँ पर सब कुछ हिंदी में इसको कन्वर्ट किया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं इसको, पॉज वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा सभी जानकारी। ठीक है, यहाँ पर देखिए और देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी ट्रेडमैन वैकेंसी डिटेल 2022 ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, इंडियन आर्मी। ठीक है, और जो जॉब कैटेगरी है वो क्या है, एक डिफेंस जॉब है। कौन सी जॉब है, आपको पता है कि ये डिफेंस जॉब है। और जॉब लोकेशन क्या है, ऑल ओवर इंडिया, यानी इंडिया के किसी भी राज्य से कोई भी कैंडिडेट है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। किस तरीके से अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन वगैरह ये सब ऑनलाइन आपका क्या होगा, ऑनलाइन यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और जो टोटल पोस्ट है मैंने बता दिया है कि टोटल पोस्ट यहाँ पर 850 पोस्ट दी गई है यहाँ पर। और पोस्ट नेम सोल्जर क्लर्क के लिए, जो कि आर्मी में क्लर्क होते हैं ना, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, क्लर्क रिक्रूटमेंट तो आपको पता है कि क्लर्क के लिए तो 12th चाहिए, वो आगे हम डिस्कस सब कुछ कर लेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हु कैन अप्लाई ऑल यानी किसी भी इंडिया के कैंडिडेट किसी भी राज्य से है, कौन सी भी स्टेट से है, वो आराम से यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, कैसे पहले क्या होगा फिर क्या होगा, तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी आपकी। ठीक है, अब आगे इससे बात करें, आगे क्या है कि इंडियन आर्मी यहाँ पर किस तरीके से कितने रुपए लेगी इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो वो हम आपको बता देते हैं। तो इंडियन आर्मी क्लर्क एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी, जनरल या फिर अदर स्टेट से भरते हो तो आपकी 60 रुपये फ़ीस लगने वाली है। कोई भी आपका ज़्यादा रुपए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये है। ठीक है, और उसके बाद रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 0 रुपये लगेगी, यानी एक भी फीस नहीं लगेगी। ऑनलाइन की दुकान पर जाइएगा, आराम से यहाँ पर अप्लाई करवा दीजिएगा। ठीक है, आपके जो ऑनलाइन वाला होगा वो 50 रुपये ईजिली ले लेता है, 0 फीस रहती है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपये में क्या जाता है। और जो अदर कैटेगरी के उनके लिए 60 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर वैसे तो अगर मोबाइल से अप्लाई करते हो तो 0 रुपये यहाँ पर आपका लगेगा। ठीक है, कुछ पेमेंट नहीं लगेगा। पेमेंट मोड क्या रहने वाला है, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो इसके लिए, पे एग्जाम थ्रू क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हमारी एज इतनी है, क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए या नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी क्लर्क जो मेन होते हैं उसके लिए 17 से लेकर 25 साल तक आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, तो आप इसके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए एज रिलैक्सेशन किस तरीके से मिलने वाला है, तो द डेट ऑफ बर्थ विल बी कंसीडर 2018 103 2021 एंड अदर टेंटेटिव गवर्नमेंट रूल एज
पर रूल्स, ठीक है। तो आपको पता है जिस तरीके से गवर्नमेंट का रूल होगा उस तरीके से आपको एज में छूट भी प्राप्त की जाएगी। इससे पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि रेगुलेटिंग टेकिंग इनटू इफेक्ट बाय सर्टेन एज लिमिट रिलैक्सेशन नॉर्मल फॉर रिजर्व कैंडिडेट के लिए आपके लिए जो एज क्राइटेरिया में वो आपको पता है कि यहाँ पर छूट मिलेगी 100%, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर आर्मी क्लर्क के लिए जो पेमेंट है वो क्या रहने वाली है, पेमेंट स्किल्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट विद गेट ए सैलरी ऑफ 50,700 टू 70,200, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो जाते हैं उसके लिए ये सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है, ये आगे है इंडियन आर्मी कंटोनमेंट नोटलाइजेशन। द एप्लीकेशन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर कम्स अंडर एंड ऑल इंडिया जॉब। तो ये क्या है, मैंने पहले ही बता दिया है, ये कोई दिक्कत नहीं है कि ऑल इंडिया जॉब है इसके लिए। अब देख लेते हैं कि हम मतलब 10th पास हैं या 9th पास हैं, 11th पास हैं, 12th पास है, BA BSc जो भी आपने किया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन लगने वाली है। तो आपको पता है कि क्वालिफिकेशन हमारा क्या है, 12th पास होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट से। अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है तो आप 12th क्लास से इसके लिए आराम से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। एंड एवरी सब्जेक्ट में यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर दिया गया है 50% मार्क्स एवं इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या है 50% जो मार्क्स हैं वो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इंडियन आर्मी के लिए, जो फिजिकल में क्या क्या चाहिए था है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपकी हाइट यानी 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, इजली इतनी तो क्लर्क के लिए आराम से आपकी होगी, ठीक है। तो वहाँ पर अब चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट 70 से लेकर 75 यानी 70 आपका विगर फुला के और जो 75 होता है वो फुला करके आपका मांगते हैं, ठीक है। और चिन अप मिनिमम 8 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर रेस यानी रेस आपको देखिए इसकी इंडियन आर्मी की तो बात ही अलग है भाई। रेस के लिए तो 1.6 यानी 1600 किलोमीटर दौड़ आपकी 5:30 यानी 5 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगी। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी होगी, अच्छी तरीके से दौड़ लगाना होगा। इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी होगी दौड़ के लिए, क्योंकि इंडियन आर्मी की दौड़ हर बंदा नहीं निकाल पाता है। जो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन या तैयारी करता रहता है वही इसकी दौड़ को फाइट कर पाता है। तो 165 सेंटीमीटर हाइट हो गई, ठीक है। और चेस्ट 70 से लेकर 75 हो गया, ये यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हो। और यहाँ पर रेस 5:30 में आपको 1600 किलोमीटर दौड़ करनी होगी। और जो पुशअप्स की बात की जाए तो पुशअप्स की भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपको 10 यहाँ पर पुशअप्स मारने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया कैंडिडेट इंडियन आर्मी बोर्ड रिक्वायरमेंट 2022 ऑल इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म कब से, यानी 15 तारीख से लेकर आपका स्टार्ट हो जाएगा, 15/3/2022 से लेकर, और कब तक चलेगा 28/3/2022 तक यहाँ पर आपका फॉर्म चलने वाला है, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने वहाँ पर इंग्लिश में जो सर्टिफाइड करके बताया है मैंने, और वही आप यहाँ पर हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। आप धीरे धीरे यहाँ पर सब कुछ जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको एग्जाम डेट अभी कोई आई नहीं है, मैंने बता दिया है अभी एग्जाम डेट नहीं है। और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 28 तारीख तक चलेगी। स्टार्ट कब से होगी, 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, और जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च तक चलने वाली है। एडमिट कार्ड की कोई डेट नहीं दी गई है, ठीक है। जो डेट दी गई है वो मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई भी डाउट होता है, सरकारी नौकरी मतलब कौन सी भी निकलती है, सबसे पहले जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाई देता हूं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक ही रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है वो आपको सभी को मालूम है कि क्या कर लेना है, आपको चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सिलेक्ट कर लो, जिससे कि नई वैकेंसी किसी की भी आती है, किसी का एडमिट कार्ड आता है, कब आने वाला है कब तक नहीं आने वाला है, तो सब कुछ जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।